जिसे फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, यू स्पंजिया जिसे बाथ स्पंज बोलते हैं। अच्छा, इनका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पहले हम लोग कैनाल सिस्टम पढ़ते थे, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, अब आपको पढ़ना नहीं है तो डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखो। दूसरा फाइलम है भाई, फाइलम सिलेंट्रेटा, निडेरिया इसी को बोलते हैं। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब स्थिर, एक जगह रुका हुआ। सेसाइल का मतलब स्थिर, एक जगह रुका हुआ। लिख लेना मीनिंग, बाद में समझोगे तो पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा इसका मतलब क्या होता है। तो सेसाइल का मतलब क्या होता है? स्थिर, रुका हुआ। और फ्री स्विमिंग, या तो स्विमिंग करता हुआ। अंडरलाइन कर लो रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री आपको पता है क्या होता है। नेम निडेरिया ड्राइव फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट्स सिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी। इसके बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट आर, अंडरलाइन करो, जो नीडोब्लास्ट है यूज किए जाते हैं, ये कांटे यूज किए जाते हैं एंकरेज में, डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, फूड को पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने पहले ही पढ़ा है ना, कहाँ पर टिश्यू लेवल, कहाँ पर सेलुलर, कहाँ पर ऑर्गन लेवल, कहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अंडरलाइन कर लो टिश्यू लेवल। एंड डिप्लोब्लास्टिक, बोलो कितनी लेयर होंगी? 2, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग। अंडरलाइन करो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन अंडरलाइन करो एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन दोनों होगा, एक्स्ट्रासेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। सम ऑफ द निडेरियंस, जैसे अंडरलाइन करो कोरल्स, हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो बना होगा, जो स्केलेटन कैसा बना होगा? निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। अंडरलाइन करो पॉलिप एंड मेडुसा। अच्छा जरा देखो, पॉलिप एंड मेडुसा, जैसे आपने पढ़ा था ना प्लांट में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक पढ़ा था ना। जैसे अगर हम बात करें गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट थ्रू माइटोटिक डिवीजन, बोलो सही है। हम बोले स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर थ्रू मियोटिक डिवीजन, सही है। होता है कि नहीं होता है? पढ़ा था ना। यहाँ पर वैसे ही पढ़ोगे पॉलिप और मेडुसा। जरा देखो, 2 फॉर्म होते हैं लाइफ के, पॉलिप एंड मेडुसा। द फॉर्मर इज सेसाइल, फॉर्मर मतलब पॉलिप, जहाँ पर फॉर्मर लिखा है लिख लो पॉलिप, ये जो पहले इन्होंने बोला। फॉर्मर पॉलिप इज सेसाइल, मतलब ये रुका हुआ होता है। एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, जैसे एग्जांपल अंडरलाइन करो पॉलिप का हाइड्रा और एडम्शिया। हाइड्रा एंड एडम्शिया ये क्या है? पॉलिप। वेयर एज लेटर, लेटर में जहां लिखा है वहां पर लिखो मेडुसा। मेडुसा, तो मेडुसा होता है अम्ब्रेला शेप, अंडरलाइन करो अम्ब्रेला शेप। फ्री स्विमिंग, वो सेसाइल था और ये कैसा है? फ्री स्विमिंग। जैसे अंडरलाइन करो एग्जांपल ऑरिलिया, या उसी को बोलते हैं जेलीफिश, ऑरिलिया या जेलीफिश। तो याद रखोगे पॉलिप और मेडुसा। दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। भाई जैसे वहां पर पढ़ा था ना गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक, एक के बाद एक क्या बोला? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वैसे यहाँ पर पॉलिप और मेडुसा जब दोनों पाए जाएं उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अंडरलाइन करो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली, पॉलिप मेडुसा को बनाएगा असेक्सुअली, एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। अब पॉलिप क्या बनाएगा, या मेडुसा क्या बनाएगा? पॉलिप को सेक्सुअली। जैसे अंडरलाइन करो ओबिलिया। तो भाई सिर्फ पॉलिप कौन होता है? हाइड्रा और एडम्शिया। सिर्फ मेडुसा किस में पाई जाती है? ऑरिलिया में। लेकिन पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं किस में? ओबेलिया में। चलो आगे इसका एग्जाम्पल जरा देखो। फाइसेलिया जिसे बोलते हैं पोर्टुगेज मैन ऑफ वार, एडम्सिया जिसे बोलते हैं सी एनिमोन, पिन्नेटुला जिसे बोलते हैं सी पेन, गॉर्गोनिया जिसे बोलते हैं सी फैन, मिएंड्राइना जिसे बोलते हैं ब्रेन कोरल। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई इनका कॉमन नेम, क्या याद रखोगे? इनका कॉमन नेम, किसका क्या नाम है। चलो जरा आगे देखो टीनोफोरा। टीनोफोरा बगल में एग्जाम्पल बना हुआ है प्लूरोब्रैकिया का फिगर।
टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज अंडरलाइन करो सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज, इसे क्या बोलेंगे, सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। अंडरलाइन करो एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब पूरी तरह से मैराइन होता है, पूरी तरह से समुद्र में पाया जाता है। रेडियली सिमेट्रिकल, अब रेडियल सिमेट्री आपको पता है ना। डिप्लोब्लास्टिक पता है, अंडरलाइन कर लो। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है, टिश्यू लेवल। बॉडी बियर, अंडरलाइन करो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, जैसे देखो 2 दिख रहे हैं ना, ऐसे कितने पाए जाएंगे, 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, अंडरलाइन करना सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, किस में हेल्प करेगा, ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा। डाइजेशन बोथ अंडरलाइन करो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, अब होता क्या एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर आपको पता है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज में होती है, लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी, लाइट निकालने की प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करो बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है लाइट निकालने की। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अंडरलाइन करो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, बॉडी के बाहर पानी में लार्वल स्टेजेस पाए जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट कैसा बोला, इनडायरेक्ट। अच्छा भाई यहाँ पर देखो, कोई भी आपको इसकी फिजियोलॉजी, कोई एनाटॉमी नहीं समझनी, याद रखना है कैसा, अब जैसे बताओ डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक याद ही रखना है ना, टिश्यू लेवल की ऑर्गन लेवल याद ही रखना है ना, डाइजेशन कंप्लीट की इनकम्प्लीट याद ही तो रखना है, सर्कुलेशन ओपन की क्लोज याद ही रखना है, फर्टिलाइजर इंटरनल की एक्सटर्नल याद रखना है, डाइजेशन कंप्लीट की इनकम्प्लीट याद रखना है, बोलो याद ही रखना है ना, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो सारे याद रखने वाले पॉइंट हैं। चलो भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस देखो, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, अच्छा ऐसे याद रखो, हमने आपको बताया था ब्रायोफाइट में डॉर्सो वेंट्रली अप्रेस्ड बॉडी ना, डॉर्सो वेंट्रली मतलब आगे और पीछे से ऐसे फ्लैटेंड, चपटे होंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा फ्लैट वर्म। तो आगे देखो, दे हैव, अंडरलाइन करना, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसलिए इनका नाम पड़ा फ्लैट वर्म्स। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, भाई हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, इन सब, ये सब पैरासाइट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, इनकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो कि कॉमन डिजीज़ है, कॉमन एलिमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जरा देखो, दीज आर मोस्टली, अंडरलाइन करो, इंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बींग्स तक में और भी एनिमल्स में पैरासाइट होते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, आपको पता है बाइलेटरल क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट, अंडरलाइन कर लो एसिलोमेट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स, अंडरलाइन करना, हुक एंड सकर्स प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। हुक जो होते हैं पकड़, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में है तो वहाँ से ये पकड़ने के लिए, और सकर क्या होगा, सक करने के लिए न्यूट्रिएंट को, तो हुक और सकर पाया जाए किसमें, पैरासिटिक फॉर्म में, जो पैरासाइट होगा। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कुछ तो जो है बॉडी सरफेस से डायरेक्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड, अंडरलाइन करो, फ्लेम सेल्स, पढ़ा था ना फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, कहाँ बोलो, एक्सक्रेशन में। अंडरलाइन करो, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कैसा होगा, हर्माफ्रोडाइट। अंडरलाइन करो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, मतलब कैसा होगा, इनडायरेक्ट। अब लार्वल स्टेज बोला है तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ना। सम मेंबर्स लाइक, अंडरलाइन करो, प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कहाँ पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड में। प्लेनेरिया में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे देखो भाई, टीनिया जिसे टेपवर्म बोलते हैं, फेसियोला जिसे लिवर फ्लूक बोलते हैं, और नीचे फिगर बना, इनका फिगर जरूर याद रखना कौन क्या है। चलो आगे, एस्केलमेंथीज। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम, अंडरलाइन करो, राउंड वर्म। सर्कुलर होता है इसलिए नाम क्या बोला, राउंड वर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, मतलब फ्रीली रह सकता है।
एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, पानी में भी होगा और अर्थ पर भी होगा, और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल, पैरासाइट भी हो सकता है। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो याद ही रखना है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अंडरलाइन कर लो। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड अंडरलाइन करो स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमेंथीजी एक होता है स्यूडोसिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ वेल डेवलप्ड, अंडरलाइन करो मस्कुलर फेरिंग्स होगा। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर, सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज डायोसियस, डायोसियस के बगल में लिख लो यूनिसेक्सुअल। अभी हम आपको प्लांट में भी बताएंगे, यहाँ पर भी डायोसियस और मोनोसियस बड़ा कन्फ्यूजन होता है। डायोसियस का मतलब का यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पर होंगे, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, जो फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है। अंडरलाइन करो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट का इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है द यंग वन रिजेंबल देयर एज एडल्ट, जो उसका बच्चा होगा वो एडल्ट के जैसा दिखाई देगा। तो इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होगा। जैसे एग्जांपल देखो भाई, स्कैरिस राउंड वर्म, वुचरेरिया फाइलेरिया वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। आगे देखो फाइलम एनिलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल, अर्थ पर भी हो सकते हैं, पानी में भी। फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट, फ्री लिविंग भी होते हैं और कभी कभी पैरासाइट भी होते हैं। दे एग्जिबिट, अंडरलाइन कर लो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब बॉडी जो है सेगमेंटेड। अर्थवम भी बताया था हमने आपको ना, अर्थवम इसी में आता है एनिलिडा में, बॉडी क्या होगी सेगमेंटेड होगी। एंड सीलोमेट एनिमल, मतलब कैविटी पाई जाएगी। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामियर्स, इनके सेगमेंट का नाम पहले ही बता दिया था, क्या बोलते हैं मेटामियर। एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा लैटिन एनुलस से लिया गया, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, मतलब छोटे छोटे रिंग जैसे स्ट्रक्चर, सेगमेंटेड होगी। दे पजेज लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, अंडरलाइन करो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलिड जैसे अंडरलाइन करो नेरीज, पजेज लेटरल अपेंडेजेस, बगल में फिगर बनाए देखो नेरीज का, बगल में अपेंडेजेस उसके पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। पजेज लेटरल अपेंडेजेज, अंडरलाइन करो पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, और ये पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, और एनिलिडा से स्टार्ट होता है ना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेफ्रिडिया, अंडरलाइन करो नेफ्रिडिया, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। हमने आपको एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर में बताया था भाई कि नेफ्रिडिया एनिमल किंगडम में पढ़ोगे कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन दोनों में हेल्प करता है, लेकिन हमने आपको एक्सक्रेशन में बताया था कि इसके लिए हम ऑस्मो रेगुलेशन टर्म यूज नहीं करते, तो खाली अंडरलाइन करो एक्सक्रेशन, इंपॉर्टेंट है। नेफ्रिडिया क्या करेगा एक्सक्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन तुम अंडरलाइन ही मत करो। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई, अंडरलाइन करो लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, अंडरलाइन करो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। हमें नर्व कॉर्ड डॉर्सल पाई जाती है, और इनमें कहाँ होगी सामने की तरफ वेंट्रल होगी नर्व कॉर्ड। नेरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म, अंडरलाइन करना नेरीज, अंडरलाइन करो डायोसियस, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है नेरीज जो कि पानी में होता है। जबकि अर्थवर्म, अंडरलाइन करो अर्थवर्म एंड लीच, अर्थवर्म मतलब जो केचुआ होता है, लीच मतलब जोंक। आर मोनोसियस, अंडरलाइन कर लो, मतलब इस पर मेल और फीमेल दोनों एक ही पर होगा। जबकि नेरीज जो है वो डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल देखो भाई, नेरीज, फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। हमने आपको बताया था हिरुडिनेरिया में कि जब वो ब्लड सक करता है तो ब्लड की जाकर उसमें क्लॉटिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि हिरुडिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, बताया था ना। चलो आगे भाई, ऑर्थोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमैलिया, अंडरलाइन करो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमैलिया, एनिमल का सबसे लार्जेस्ट फाइलम हम लोग अभी पढ़ेंगे आउट ऑफ
10, 7 आर इंसेक्ट, इकोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे ओवर 2/3 आर नेम्ड स्पीसीज आर इंसेक्ट। ओवर 2/3 बोला 70% तो हो ही गए, जितनी स्पीसीज की नेमिंग हुई उनमें से ज़्यादा तक क्या है, इंसेक्ट हैं। अगर हम 10 ऑर्गेनिज्म की बात करें, 10 एनिमल की बात करें, ऑर्गेनिज्म ने एनिमल की बात करें, उसमें 7 क्या होंगे, इंसेक्ट। अगर हम 100 एनिमल की बात करें, उसमें से 70 क्या होंगे, इंसेक्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लार्जेस्ट फाइला है। ओवर अंडरलाइन करो 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। 2/3 हिस्सा पूरे एनिमल में क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही पढ़ लिया। बाइलेटरल सिमेट्री पहले पढ़ लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट पहले ही पढ़ लिया जनरल कैरेक्टर में। द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय, अंडरलाइन करो, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। पूछता है क्वेश्चन, कॉकरोच का क्वेश्चन पूछ लेता, अभी हम कॉकरोच में पढ़ेंगे। इनकी जो बॉडी होती है वो काइटिन की बनी होती है, इनकी एक्सोस्केलेटन। बॉडी कंसिस्ट ऑफ, अंडरलाइन करो, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बाय सेगमेंटेशन एनिलिडा से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर बॉडी डिवाइड होगी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेज, अरे इनका कैरेक्टर ही होता है आर्थ्रोपोडा का, जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं ना, जुड़े हुए पैर। अंडरलाइन करो जॉइंटेड अपेंडेजेज। और रेस्पिरेशन इसमें होता है गिल्स से, अंडरलाइन करो गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अंडरलाइन करो गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सर्कुलेशन आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, ओपन टाइप, अंडरलाइन कर लो। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे अंडरलाइन करो एंटीनी और आईज, ये सेंस ऑर्गन है। आईज में लिखा है कंपाउंड आई और सिंपल आई, और आगे अंडरलाइन करो स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। आईज जरा देखो, आईज इन्होंने लिखा है सिंपल आई और कंपाउंड आई, तो जरा देखो सिंपल आई और कंपाउंड आई होती क्या है। हमारी जो रेटिना है उस पर कितने इमेज बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट के, एक इमेज बनता है। हमारी आंख की रेटिना पर एक ऑब्जेक्ट के एक इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की याद रखना, ये जो इमेज बनेगी वो पार्ट में बनेगी। आधा यहाँ पर बनेगी, आधा यहाँ पर बनेगी, कुछ यहाँ पर बनेगी, कुछ यहाँ पर बनेगी, कुछ यहाँ पर बनेगी, सभी पार्ट में बनेगी इमेज, और फिर इन सबको जोड़कर तब देखता है। समझ गए ना। इसलिए जो विज़न है इसका वो बहुत क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए जब कंपाउंड आई होती है तो जो विज़न होता है वो मोज़ेक विज़न होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉकरोच में कैसे विज़न होता है, मोज़ेक विज़न कंपाउंड आई में। कंपाउंड आई इसी को बोलते हैं। इसकी जो ये एक ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं ओमाइटिडिया। क्या बोलते हैं, ओमाइटिडिया। तो कंपाउंड आई भी हम आगे आपको कॉकरोच में पढ़ाएंगे। फिलहाल ऐसे याद रखो कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी ढेर सारी इमेजेस टुकड़ों में बनती हैं और उन सबको जोड़ के तब ये देखता है, इसलिए विज़न कैसा होता है, मोज़ेक विज़न। और सिंपल आई होगी तो सही विज़न होगा। तो आगे देखो, इसमें दोनों आई पाई जाती हैं, कंपाउंड एंड सिंपल। कुछ में भाई कंपाउंड आई, कुछ में सिंपल आई पाई जाती है ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर में। एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पिगियन टिब्यूल, अंडरलाइन करो एक्सक्रेशन मैल्पिगियन टिब्यूल। दे आर मोस्टली डायोसियस, मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन अंडरलाइन करो इंटरनल। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, अंडरलाइन करो ओवीपेरस, मतलब एग लेइंग, अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अंडरलाइन कर लो। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। बस जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा का। जैसे एग्जाम्पल देखो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जिनका आर्थिक महत्व है वो इंसेक्ट, अंडरलाइन करो एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट। और दूसरा देखो वेक्टर, इनका अलग अलग एग्जाम्पल याद रखना है। हम अभी आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, वहाँ पर बताएंगे। प्लांट के बारे में उनकी फैमिलीज पढ़ाएंगे, वहाँ पर बताएंगे। कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल होते हैं, कुछ प्लांट मेडिसिनल होते हैं, कुछ प्लांट ऑयल देने वाले होते हैं, कुछ प्लांट सब्जियां खाई जाती हैं, कुछ दाल देने वाले होते हैं। सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर जो इंसेक्ट हैं अलग अलग इंसेक्ट, कुछ का आर्थिक महत्व है, जैसे एपिस, हनी भाई, सही है ना। तो आगे देखिए, जैसे एपिस का, बॉम्बिक्स का और लैसिफर का, लैक इंसेक्ट का, इनका इकोनॉमिक, लाख जानते हो, लाख जिसे बोलते हो लैक इंसेक्ट, अभी बताएंगे तुम्हें, बाद में मिलना। आगे देखो, अभी याद रखो एग्जाम्पल। वेक्टर्स में देखो, जैसे एनाफिलीज,
क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सारे मॉस्किटो जो वेक्टर होते हैं। अच्छा याद रखना, वेक्टर और पैथोजन अलग अलग। ये डिजीज कॉज नहीं करता, ये डिजीज का ट्रांसमिशन कराता है। जैसे हमको मलेरिया है, मलेरियल पैरासाइट हमारे अंदर है, हमको मच्छर काटा और हम काट के आपका चला गया, उसका हमारा पैरासाइट उसके अंदर चला गया और उसके अंदर सब आपको काटेगा तो आपके अंदर चला जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो ये मच्छर क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रांसमिशन करा रहा है, वेक्टर है ये, यहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रहा है। इसकी वजह से डिजीज नहीं हो रहा, डिजीज तो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, समझ गए ना। तो ये वेक्टर होते हैं अलग अलग डिजीज के, जैसे एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट जैसे अंडरलाइन कर लो एग्जाम्पल ही सारे, लोकस्टा, टिड्डा जानते हो ना, जो झुंड में रहते हैं। लेकिन झुंड में रहते हैं वाले दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सोशल इंसेक्ट जिसे हम कॉलोनियल इंसेक्ट भी बोलते हैं, और एक होते हैं ग्रिगेरियस। सोशल इंसेक्ट वो होते हैं, कॉलोनियल वो होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे हनी बी ग्रुप में होती है ना, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, वो कॉलोनियल होंगे, वो सोशल इंसेक्ट कहलाएंगे। लेकिन ग्रिगेरियस जैसे टिड्डा ग्रुप में रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, इसे क्या बोलेंगे, ग्रिगेरियस। तो ये ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं, जैसे कि लोकस्टा। लिविंग फॉसिल अंडर निकालो, लिविंग फॉसिल लिमुलस, किंग क्रैब जिसे केकड़ा बोलते हो। लिविंग फॉसिल वो होता है जिसमें जैसा पहले था वैसा ही आज भी, कभी उसमें विकास हुआ ही नहीं, उसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, उसे हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। चलो भाई आगे, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, अंडरलाइन कर लो, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। पहला लार्जेस्ट कौन है, आर्थ्रोपोडा, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेशियर और एक्वेटिक, पानी में भी होता है और अर्थ पर भी होता है। पानी में होगा तो मैराइन भी होगा और फ्रेश वाटर में भी होगा। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको पता है ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अंडरलाइन कर लो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस, अंडरलाइन करो कैलकेरियस शेल, एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट, अंडरलाइन करो, हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। जरा ऐसे याद रखो, पाइला देखो, पाइला घोंगा जिसे घोंगा बोलते हो ना, उसको देखो, जो उसका ऊपर निकला हुआ वो क्या होता है, हेड, उसके नीचे वाला कहलाता है विसरल हम्प, और वो नीचे जहाँ से वो निकलता है वो कहलाता है फूट। याद रखोगे। तो इसके तीन पार्ट अनसेगमेंटेड हैं लेकिन, तो याद रखना कौन कौन, हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प। और याद रखना अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अंडर करो मेंटल ओवर द विसरल हम्प, और विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर पाई जाती है जिसे बोले मेंटल, और मेंटल और उस हम्प के बीच की जो कैविटी होगी बोलेंगे मेंटल कैविटी। क्या बोलेंगे, द स्पेस बिटवीन द हम्प अंडरलाइन करा एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, अंडरलाइन करो, उसमें गिल्स होंगे और गिल्स का काम होगा नीचे अंडरलाइन करो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन में। द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, द माउथ अंडरलाइन करो, इसके माउथ में फाइल लाइक, फाइल का मतलब होता है रेती, रेती जैसे रेस्पिंग ऑर्गन रेतने के लिए पाए जाएंगे जिसे बोलेंगे रेडुला। तो इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना, मोलस्का में फाइल लाइक रेती जैसे माउथ में ऑर्गन पाया जाता है, रेस्पिंग ऑर्गन जिसे क्या बोलते हैं, रेडुला, खाने को पीसने का काम करता है। एग्जाम्पल भाई इनका याद रखना। अभी अगले पेज पर देखो, दे आर यूजुअली डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ओवीपेरस मतलब एग लेइंग, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस पाए जाएंगे। आगे देखो एग्जाम्पल, जैसे पाइला जिसे एप्पल स्नेल बोलेंगे, पिंक टाडा जिसे पर्ल ओइस्टर बोलेंगे, सीपिया जिसे कटल फिश बोलते हैं, लॉलिगो जिसे स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश बोलते हैं, एप्लाइसिया जिसे सी हेयर बोलेंगे, डेंटाइलियम जिसे टस्क शेल बोलेंगे, कीटोप्ल्यूरा जिसे काइटोन बोलेंगे। ये सारे एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट, इनका कॉमन नेम भी पूछता है। चलो जरा आगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, दिस एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडीड होती है, कांटेदार बॉडी होती है। ऑल आर मैराइन, अंडरलाइन करो, ऑल आर मैराइन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडल्ट इकाइनोडर्म्स अंडरलाइन करना, एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल
बट इसका लार्वा होगा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, अंडरलाइन करो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, अंडरलाइन करो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा मतलब माउथ और एनस, माउथ ऑन लोअर साइड मतलब वेंट्रल। ऐसे देखो हमने आपको बताया तो वेंट्रल और डॉर्सल साइड हमने आपको बताया है। अगर ऐसे हम चार पैर पर हो जाए तो जो जमीन की तरफ होगा वो क्या होगा, वेंट्रल, और जो आसमान की तरफ होगा क्या होगा, डॉर्सल। तो अगर हम ऐसे हो जाए तो हमारा माउथ कहाँ होगा, बोलो नीचे, लेकिन क्या होगा, वेंट्रल। तो लोअर साइड वेंट्रल और एनस कहाँ होगा, डॉर्सल साइड अपर, याद रखोगे। तो जरा देखो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा विथ माउथ, अंडरलाइन करो, ऑन वेंट्रल मतलब लोअर साइड, एनस अपर डॉर्सल साइड। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ, अंडरलाइन करना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे कहाँ पढ़ा था, स्पंजेज में, वहाँ पर वाटर कैनाल, यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाटर वेस्कुलर। विच हेल्प इन लोकोमोशन, अंडरलाइन करो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में एंड रेस्पिरेशन में। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अंडरलाइन करो एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब लार्वा पाया जाएगा वो भी कैसा होगा, फ्री स्विमिंग। और लार्वा में सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। जरा एग्जाम्पल देखो, एस्टेरियास जिसे स्टारफिश बोलते हैं, इकाइनस जिसे सी अर्चिन बोलेंगे, एंटीडॉन जिसे सी लिली बोलेंगे, क्यूक्यूमेरिया जिसे सी कुकुम्बर बोलेंगे, ओफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार बोलेंगे। कॉमन नेम जरूर याद रखना। चलो फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा पढ़ते थे। हमने आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन का तरीका हमेशा बदलता रहा है और बदलता रहेगा। बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, लेकिन अब इसको नॉन कॉर्डेटा में अलग से फाइलम पढ़ रहे हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अंडरलाइन कर लो। रूडिमेंट्री हमने आपको बताया होगा, अगर आपको याद है, एक वेस्टिजियल बताया था जब अपेंडिक्स बताया था और एक रूडिमेंट्री बताया था। वेस्टिजियल का मतलब नॉन फंक्शनल, रूडिमेंट्री का मतलब लेस डेवलप्ड मतलब लेस फंक्शनल। तो अंडरलाइन करो, इसके कॉलर वाले रीजन में स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है जो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है और सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ, अंडरलाइन करना, वर्म लाइक मैराइन एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। देखो ये हर जगह आ रहा है ना, क्योंकि जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया, अगर वहाँ से याद रखोगे तो ये सारे पॉइंट याद रहेंगे। तो फाइलम में हमको एग्जाम्पल याद रखना होगा। और डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन। बॉडी सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ, अंडरलाइन करो, एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। जरा अब देखो बगल में फिगर बना है बैलेनोग्लॉसस का, सबसे ऊपर प्रोबोसिस। अच्छा, जो पुरानी इंसाइटो उसमें नाम नहीं बना लिखा होगा तो जो सबसे ऊपर जो हेड लाइक है ना, कैप लाइक, उसको लिख लो प्रोबोसिस। दूसरा जो ओपन टाइप का बना है ना, उसको लिख लो कॉलर, और उसके बाद वाला क्या है, ट्रंक। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, तीन पार्ट में डिविजिबल है बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम अंडरलाइन करो, ओपन टाइप। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, अंडरलाइन करो, रेस्पिरेशन गिल से होगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, अंडरलाइन कर लो, एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल और फीमेल अलग अलग, यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन अंडरलाइन करो, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेजेस पाए जाएंगे। एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लो भाई, बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। चलो इतना ही पढ़ो क्योंकि ज़्यादा है, सारा एक दिन में पढ़ लोगे। तुम्हें अब याद रखना ये सारे फाइलम्स, आप ये कोशिश मत करना कि एक ही दिन में याद रखो। बोर्ड पर इसको बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि देखो न तो आपने कोई इसकी फिजियोलॉजी पढ़ा, न तो कोई एनाटॉमी पढ़ा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सेगमेंटेशन कैसा होता है, सही है ना, कैविटी है कि नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यही तो पढ़ रहे हो ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल, अब फर्टिलाइजेशन देखना नहीं किस तरह से होता है, सिर्फ क्या बताया है, इंटरनल या एक्सटर्नल।
डाइजेशन आपको पढ़ना नहीं किस तरह से होता है, खाली इतना याद रखना एक्सटर्नल या इंटरनल, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, यही तो पढ़ा ना। तो इस तरह से खाली इनको याद रखना है आपको। तो एक बार में सारा फाइलम पढ़ने की कोशिश मत करना, और ना तो सबसे लास्ट में इसको पढ़ने की कोशिश करना कि हम सबसे लास्ट में आराम से पढ़ेंगे, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। एक दिन में एक फाइलम बस पढ़ो, 8-10 लाइन का है, एक दिन में एक फाइलम याद रखोगे, फिर 1-2 दिन बाद या दूसरे दिन दूसरा फाइलम, 11 फाइलम आपको 11 दिन में याद हो जाएंगे। सही है ना। तो धीरे धीरे इस तरह से याद रखोगे, सारे फाइलम एक साथ नहीं आप पढ़ोगे।